एक्सप्रेस लाइव। इस वक्त हमारी टीम अम्फला जम्मू के अंदर खड़ी है, सीधा लाइव। मेरे साथ हैं मूवमेंट कल्की के जो मेंबर हैं, मेरे साथ हैं, बातचीत करेंगे आज हम। कैप्शन में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि धर्माड़ी के अंदर गौ हत्या को लेकर के, गौ मांस को लेकर के जबरदस्त वहां प्रोटेक्शन चला। उसके अलावा एक चीज और भी हमने देखने को मिली है कि रामबन के अंदर वहां पर भी गाय हमारी जो है, चाहे वो बोविन, चाहे गाय बैल जो भी थी, वहां भी 15-20 गाड़ियां वहां भी देखी गई थी जब ये लैंडस्लाइडिंग हुआ रामबन के अंदर। बोलते पाप छुपता नहीं है, लेकिन लोग पाप भी छुपा देते हैं। तो पाप जो कितना बड़ा पाप, घोर अपराध ये किया जा रहा है, खास करके सनातन धर्म को लेकर के। सनातन धर्म को लेकर के ये जो हमारे जो मूवमेंट कल्की का जो अभियान था, जबरदस्त चल रहा था। लेकिन जैसे ही इनका अभियान तेज शुरू हुआ, तो साथ साथ इनके जो स्मगलर थे, बोबन स्मगलर थे या गांव के, वो पहले तो रात छुप के करते थे, अब दिन दहाड़े गांव की हत्या किया जा रहा है। इसके ऊपर जो हिंदू सनातन धर्म है, वो भी वैसे मेरे लगता है कि 50% गहरी नींद में सोया है। 50% जो लड़के लोग हैं, 1500 जो है वो एक्टिव हैं बेचारे, कोई संघ की संस्था के। लेकिन उनको भी शाबाश देनी होगी जिन्होंने धर्माड़ी के अंदर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया और जबरदस्त एक्शन करते हुए पुलिस को भी आड़े हाथों लिया। और मैं कहता हूं SHO जो अरनास हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। SDPO साहब मौके में पहुंचे और सिचुएशन को संभाल के उसको, गुनाहगार को सलाखों के अंदर डाल दिया, जेल के अंदर। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा SHO अरनास को। और चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आपने? देखिए, जय श्री राम, गौ माता की जय। मैं संजीव दुबे, कोर कमेटी मेंबर मूवमेंट कल्की। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि अब हमेशा ही गौ माता की सेवा में आप भी लगे हुए हैं। जब भी कोई ऐसी वैसी कोई वारदात होती है तो आप हमेशा ही सामने खुलकर आ जाते हैं, तो आपको भी सल्यूट है। बाकी ये जो कल का एपिसोड हुआ है, वहाँ पे जो गौ मांस वहाँ पकड़ा गया है, देखिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। और लगभग अभी कोई मेरे ख्याल से शायद कोई महीना भी नहीं हुआ, उससे पहले जो 3 ट्रैफिक कर्मी का भी केस सामने आया था जो वहाँ पे गौ मांस पका रहे थे। देखिए, उसके बाद सर रामबन में जो 15 ट्रक जो पकड़े गए, 15 से 20 के करीब लगभग इतने थे। तो आप ये देख सकते हैं कि घंटे 1.5 घंटे का ये कार्रवाई हुई थी, जो लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था। तो 1-1.5 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं, अगर 15-20 ट्रक पकड़े जाते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ट्रक आगे गए होंगे या कितने पीछे से वापस हो गए होंगे। देखो कितनी शर्म की बात है। ऊपर से हमारा ये भी हुआ कि वहाँ सुनने में आया कि उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ पे गए थे, स्थानीय लोगों से मिले, परंतु क्या उनके पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए गौ तस्करी के बारे में? क्यों मौन है ये? इसका क्या मतलब है? वहाँ पे हमने वीडियो देखी, मैं आज भी आपको प्रूफ दे सकता हूँ, बीच में गायें मर गई, सड़ गई, ये हालत है वहाँ पे। और कल हमने बागेबहू में एक टाटा मोबाइल पकड़ी गई। कल ही अखनूर क्षेत्र में एक ऑटो पकड़ा गया, उसके अंदर जो गोवंश लिया जा रहा था। अभी हाल ही में एक सूचना हमें और मिली है कि कहीं और एक गाड़ी पकड़ी गई है। ये लगातार निरंतर चलता ही जा रहा है। इतना क्या चक्कर है सर कि पहले जब मूवमेंट कल्की आने से ये एक्टिव हो गए, या जो संघ है, जो भी बजरंग दल है, सेना है, जो उसकी वजह से हो रहा है, या प्रेशर है, या सरकार आप लोगों को इग्नोर कर रही है? देखिए, सरकार तो इग्नोर कर ही रही है, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई दो रहा नहीं है। लेकिन बाकी रही बात, जनाब जो 28 MLA यहाँ के थे वो भी आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो सभी इग्नोर ही किया सभी ने। लेकिन देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको, बाकी लगभग हमारे 191 डे हो गए हैं अभी हमारा जो प्रदर्शन जारी है अम्फला चौक में। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन लोगों की बुखलाहट है कि लोग परेशान हुए हैं, तंग हुए हैं, क्योंकि इनको पता कि अब जिस प्रकार से वहाँ पे अभी पहलगाम में जो कांड हुआ है, उसके बाद ये डरे सहमे भी हैं लोग ये। लेकिन क्या हो रहा है कि देखिए, होता क्या था, ये पशु तस्करी शुरू से चलती आ रही है। अब ये जो वीडियो वायरल होते हैं, जैसे कह रहे हैं कि गौ मांस पकड़ा गया, जब वहाँ पे हादसा हुआ, गाड़ी उधर से पकड़ी गई, उसका क्या कारण है? अब लोग जागरूक हो चुके हैं। लोगों का जो दिल से डर था ना, वो खत्म हुआ है। अब लोग खुलकर उनको अपने धर्म के प्रति थोड़े जागरूक हुए हैं। उनको ये चीज आ रही है दिल के अंदर कि नहीं, हम भी सनातनी हैं, गौ माता की क्या अहमियत है हमारे धर्म में, उसके कारण ये हो रहा है। पहले लोग जागरूक नहीं थे, लोग डरते थे। अभी भी हमें कोई 1-2 दिन पहले किसी का फोन आया, कोई गौ रक्षक है, उनको पुलिस तंग कर रही है। तो अभी मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, जल्दी हम मिलेंगे उनका, वो भी खत्म करेंगे, क्लियर करेंगे।
देखिए गोरक्षक को तंग कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। वो इतने परेशान है लड़के। तो जब ऐसे आप ऐसे गोरक्षकों के साथ ऐसा करोगे तो फिर वो किस प्रकार से लोग सामने आएंगे? ये एक डर का माहौल पैदा किया जाता है, इनकी मिली भगत होती है बीच में लोगों की, जिस कारण से ये होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि काफी हद तक यहाँ पे ये है कि लोग देखो, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रशासन शुरू से ही देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया कश्मीर से, प्रशासन उस टाइम भी था, आर्मी भी थी, पुलिस भी थी। जब तक हम लोग खुद सामने नहीं आएंगे तब तक हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको क्लियर साफ शब्दों में बताता हूँ। हम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। हमें सरकार ने आज़ादी नहीं दिलवाई है, हमें आज़ादी दिलवाने वाले हैं हमारे शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी। ये लोग हमें आज़ादी दिलवाने वाले हैं। ये लोगों को भली भांति ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम जब तक खुद नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सर देखिएगा कि आपने बिल्कुल सही बोला है कि सनातन धर्म के अंदर गौ माता का बहुत महत्व है, लेकिन ये हमारे जो लोग हैं, जो 28 MLA हैं, उनको महत्व क्यों नहीं समझ आ रहा है? नंबर 1। नंबर 2 के आने वाले समय में अभी तक अगर रेजुलेशन पास होता हो 28 MLA का, तो शायद अभी ला कानून बन गया होता। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक साफ शब्दों में स्पष्ट बता दूं, हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनको गो रक्षक कहा गया। उन्होंने पूरा जीवन अपना व्यतीत किया है गौ सेवा में। और महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों से क्या कहा था, अर्जुन जी से क्या कहा था कि ये जितने भी हैं पाप के भागीदार हैं, इनको किसी को नहीं छोड़ना है। और मैं आपको ये मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर गौ तस्करी हो रही है तो हमारे जो लोग भी मौन हैं, ये सब के सब मारे जाएंगे और इनको भगवान कृष्ण मारेंगे। इनको एक साइड खड़ा करेंगे। जितने भी लोग मौन हैं, जितने लोग चुप हैं, ये सब के सब मारेंगे। ये कोई नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, बिशप पितामह एक गंगा माता का पुत्र था। उसने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया। क्या अपराध किया था कि जब कुछ गलत हो रहा था उसके बाद वो मौन रहे थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस टाइम वो मौन थे, तो उनको इतना बड़ा हर्जाना देना पड़ा था। अब खुद बताइए कि जब इतनी गौ तस्करी हो रही है, कहीं हमारे समाज के लोग उसको रोक सकते हैं पर रोक नहीं रहे। ये कैसे रोकेंगे सर? देखो, आपकी जो मूवमेंट कल्की के अंदर कितना मेंबर अभी तक ऑर्गेनाइजेशन में है सर, इस वक्त बताओ। देखिए, ऐसे तो हमारी बहुत बड़ी टीम है, लेकिन जम्मू में कितनी है? जम्मू में कम से कम भी हमारा लगभग कोई 70-80 के करीब हमारे हैं पूरी टीम। लेकिन ऑलमोस्ट हम जहाँ आए तो एक आप 2-3 जो सिपाही हैं सच्चे मूवमेंट कल्की के, वही दिख रहे हैं हमें। लोगों को आते जाते हम देखते रहते हैं, तो बाकी वाले क्यों सर अंडरग्राउंड हो गए? देखिए, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि सभी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। मैं भी कभी कभार काम में अपना बिजी रहता हूँ, इधर आगे पीछे जाना पड़ता है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे हमारे युवा सारे लगे हुए हैं। अभी कल हमारी अखनूर में रैली है भगवान परशुराम जी की, हमारी वहाँ भी हमने गौ माता बनवाकर, अभी यही आपने प्रश्न किया कि हमारे लड़के कहाँ, वो अभी 3-4 लड़के हमारे उधर गए थे, वहाँ से टाटा मोबाइल में गाड़ी में लेके गए गौ माता को। वहाँ पे कल हमारी एक बहुत बड़ी भव्य रैली होगी। सर, ये भी पता चल रहा है कि विक्रम जी जो आपके सबसे बड़े मेंबर थे, बड़ी आवाज थी आप लोगों की, वो 15-20 दिन से यहाँ से एब्सेंट बताया जा रहा है। जी, वो एक्चुअली थोड़ा सांबा वाला एरिया उनको थोड़ा सा उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो थोड़ा उस एरिया में काम कर रहे हैं, उसके कारण थोड़ा सा कम आ रहे हैं। बाकी ऐसा ऐसा सभी लगे हुए हैं। तो मेरे को तो सर, हमें तो एक ही सिपाही दिख रहा है मूवमेंट कल्की का, सबसे बड़ा सच्चा सिपाही। जहाँ तो ये अपने मेलाराम सर हैं, ये बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं जिनकी 80 साल उम्र है। ये धूप छाया बरसात में सब इधर खड़े। तो चलिए सर, चाची थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ, क्योंकि तुम सच्चे सिपाही, तो सच्चे सिपाही से बातचीत करते हैं। मैं तो सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जनाब, दिल की गहराइयों से, और सलूट भी करता हूँ। पूरी टीम हमारी सलूट करती है कि 80 साल के बुजुर्ग 150 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी वाली जो जनता है, चलिए मैं मान रहा हूँ फाउंडर जो अपने दीपक जी हैं, वो तो बहुत ज्यादा है, पूरे उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर फैला दिया है इसको, मूवमेंट कल्की को हम भी कहेंगे उसको बवाई हमारे। लेकिन बाकी वाले को, जैसे संजीव जी, कुछ चंद एक लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो इससे चाची तुझे क्या आखिर, तुझ क्या डोगरी आखो, उर्दू हिंदी के लिए बोलो? चलो माड़ा मोटा हो जाता है कोई भी। कहना क्या है, ये सब जानते हैं कि अच्छे काम का नतीजा आता है जब बुरे का बुरा होता है, सब जानते हैं, वो भी जानते हैं। पैसे के लालच में आदमी बड़े से बड़ा गलत काम कर देता है।
बाद में जन्म जन्म पछताना पड़ता है। जिसको आदत कोई भी गलत पड़ जाए, किसी को छूटती है, किसी के पास जान लाके छूटती है। आप देख ही रहे हैं खबरें, कोई कुछ कर रहा है, कोई कर रहा है। ये पैसा खाने वाले बहुत होते हैं, जब पैसे लगाने वाले बहुत कम। जब जर पास होता है सज्जन हजार होते हैं। बिगड़ जाता है गरीबी में रिश्ता जो खास होता है। हिसाब चुकाने वाला वही होता है जो गलत काम कर रहा है। श्री वाल्मीकि जी की साफ प्रत्यक्ष मिसाल है। वही करता है जो करता है, वो कोई उसकी घर वाले तक कोई साथ नहीं दे सकते। ये जान भी साथ नहीं देती, बाकी तो बात ही लग रही। पर समझाएगा उनको पता, समझाना तो उसको होता है जिसको पता नहीं होता। सब जानते हैं, मानते दो नहीं है। कुछ लोग हमने देखने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सोर्स भी कह रहे हैं हमारे, कुछ तो मोह माया लालच में फंसे हुए हैं, कुछ ऐसे बिल्कुल मोह माया जो गलत काम कर रहे हैं वो भी पैसे के चक्कर में कर रहे हैं। कुछ शायद खाने पीने की भी होगी उनको, पर एक वो भी उधार है। अगर आज इनको खाएंगे तो कल इनको इतने जन्म लेके फिर उनको भी कटवाना पड़ेगा, उनसे कटवाना पड़ेगा। ये कोई शास्त्र की प्रमाण है पूरा। अगर आज किसी जीव को हम मारेंगे, कल उसके छुरी के नीचे हमने आना पड़ेगा। एक आदमी था, उसने अपने ये संदेश सिर्फ किसको दे रहे, कसाईयों को दे रहे हो या बोबल जो गलत है उसी को है। और सब जानते हैं कि मैं गलत हूँ, अपने बारे में सब जानते हैं। मैं कुछ हद तक मैं कितना ठीक हूँ कितना गलत हूँ। तो पूरा साहब तो भगवान ने जो चित्रगुप्त रखे हैं, मजहबी बात है, वो बोली लग है, कुछ इधर लग है। वो एक सेकेंड कोई किसी से छुपा नहीं जाता। मैं आपसे कोई छुपाऊंगा, अब वो चंद दिन में सामने आएगा। अगर नहीं भी आया, कुदरत की नजर में कोई छुपा है आज तक नहीं छुप सकता, कब को भी कोई छुप ही नहीं सकता। बाकी जो ना मैं ना मानूं तो उसको फिर वो बनाते हैं। अच्छा जी, तुझे उन और कितने दिन तक रोना है, मतलब कितने दिन तक रोना है देखते चलना। अगर तुझे तुंदी यात्रा अंतर आत्मा के आखिरी तुंदा को सफल होगो। देखो सफल तो आपने देखा होगा, जैसे ने ये आराम बानवाल फ्लड आया ना, मैं रात को बैठा 1-1:30 बजे 4-5 गाड़ियां गई, ऊपर भीड़े थी, आदमी बैठे थे। तब मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया, क्योंकि 1 बजे के बाद निकली गाड़ी, सारी 1 बजे के बाद ही 4-5 रात को भी गई। रात में 1-1:30 बजे में जागा था, 4-5 गाड़ियां 6 रात को भी निकली। तो मन में आया कुछ। दूसरे दिन न्यूज आ गई, यहाँ फ्लड आ गया, देखो तो इतनी गाड़ियां घंटे 1.5 घंटे में 10, 15 या 25 कितनी दब गई, कितनी मिली। तो ये पूरा साहब तो उनके पास ही है जी। बाकी जिसको जितना पता चलेगा, जो सामने आएगा, पर साहब अपना एक को देना पड़ेगा। दाने दाने का साहब होता है, एक कतरे कतरे का खून का साहब होता है, बिल्कुल देना पड़ेगा। अब अगर गवर्नमेंट का मतलब है मैथमेटिक की जो गौर करती है। एक दिन मैं किसी पेपर में पढ़ा, कोई पता नहीं क्या टॉपिक था, जनाब गवर्नर साहब फरमाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पब्लिक है, गवर्नमेंट लोगों की है, लोग गवर्नमेंट के हैं। एक दूसरे के बारे में जो पक्षपात, जैसे मोदी साहब ने कैसी पॉलिसी बनाई थी शुरू में, जिन्होंने जहां वोट कम मिले उनके साथ बोलने में तो कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, तो और जुड़ते गए। अगर वो कहेंगे कि नहीं जी इन्होंने हमें वोट है, इनके साथ हम पक्षपात करेंगे, तो वो तो और टूटेंगे, आएंगे वहां से। तो अब देख रहे हैं लैंडस्लाइडिंग में जो 15-20 गाड़ियां वहां से दबी थी, उसके अंदर अमूर्दुल्ला जी भी आए थे, उसके ऊपर क्या कहेंगे कि इनकी क्या मानसिकता है? इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, ना मैंने उम्र अंतरात्मा तो कह सकती है ना। नहीं, अंतरात्मा क्या जी, अंतरात्मा क्या, ये उन्होंने सही किया गलत किया? हमारा एक उम्र साहब अगर मान भी जाए, बाकी उनको छोड़ेंगे कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो उनकी हिंदू की क्यों बात मान रहा है, वो कैसे मानने के? बिल्कुल सही बात बोला, कैसे मानने के? वो एक भी नहीं मान, एक MLA के मन से उनका मन मानने का, मगर बैरून नहीं कैसे मानने? उन्होंने गवर्नमेंट चलानी है, आगे भी बनानी है, गवर्नमेंट मेद होती है। और जब अगर मगर हो जाए ना, एक गंदी मैसी भी आ जाए ना, फारूक साहब की, जनाब फारूक साहब की गवर्नमेंट बनी 1984 में, एक मिनिस्टर गंदा आया तो गवर्नमेंट 6 महीने के अंदर फेल हो गई थी। वो था चलाक जगजीवन। हाँ, और दूसरी गवर्नमेंट की बनी, शाह की बनी, किसी की बनी, उधर चला गया। जब वो फेल हुई तो दोबारा आने लगा, तो फारूक साहब उसको सामने नहीं आ देते। वो बही चलाक जी, वो फारूक जी माता जी का पास गए, उनके चरण पकड़ लिए, फिर फारूक साहब जी ने उसको भी रख लिया दोबारा। तो ऐसा होता है, एक भी आदमी, एक गरीब की आह जो है ना, लोहे को भस्म कर देती है महाराज। क्या सब जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं।
चलिए शुक्रिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर एक लास्ट में क्या मन में कुछ और होता है, मन, वचन और कर्म तीनों आदमी मिल जाए ना। लास्ट में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? अपनी एक्सपीरियंस से कोई एक मैसेज कन्वे कर दो, जो लोग यहाँ पे नहीं आते, जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते, जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट में आते नहीं, उनके लिए क्या दोगे? तो ये आना है किसी ने अपने लिए, जहाँ कोई देने लेने वाली बात तो कोई नहीं, अपनी मर्जी से कोई आएगा, इसको रोकते नहीं है, मुझे किसी ने रोका नहीं है। और आप फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, मैं कुछ फ्यूचर का एक मिनट का भी जवाब नहीं दे रहा, आगे अगले मिनट में क्या होना, क्या करना है मैं पिछला बता सकता हूँ, जो जवानी आएगा जहाज, अगला नहीं बता सकता। तो अगला एक भगवान पूरा जानते हैं, प्रोग्राम को कैसा भी बना ले, अंतरात्मा क्या भी कर ले, किसी की मजबूरी होती है, कोई दिल से नहीं आना चाहता, कोई पता नहीं क्या क्या विचार, क्या क्या टेंशन विचार। क्या क्या। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ मिला राम जी, जिन्होंने रिटायर्ड है, ये रिटायर्ड जेडीओ क्या है, मेरे से जूनियर असिस्टेंट रिटायर्ड है ये, और जो 150 दिन के अंदर यहाँ के सच्चे सिपाही की तरह यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरी ताम झाम के लेकर के। मैं कैमरा मतलब इनका दिखाइए, श्याम बिशाना थोड़ा सा दिखाना प्लीज थोड़ा सा ऐसे घुमा के थोड़ा दिखाएं, ये दिखाएं, ये देखिए, ये यहाँ रहते हैं और यहाँ ही 24/7 आवर यहाँ रहते हैं ये, और यहाँ ही इनका रहना सहना। अगर ये 80 साल के, कितना है चाचा उम्र? 71। तो कैमरा प्लीज आए थोड़ा वापस। 71 साल के जो है गौ माता के लिए इतना वफादार हैं, तो हमारे लोग इसमें क्यों चुपचाप सोए हुए हैं? भाई वफादारी करिए, वो सिर्फ माँ है, वो सबकी माँ है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, वो सब के लिए मैं बार बार कहता हूँ, वो हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख ईसाई सभी के लिए वो एक जैसी है, उनका दूध सब पल कर पी कर ही पले हुए हैं। उनके साथ भी लोग अगर वफादारी से नहीं निभाएंगे, तो हम बार बार कह रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि भाई उन सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं इन लोगों की तरफ से। और तो कोई चलो छोड़िए मूवमेंट कल्कि को, ये 71-75 साल का जो ये बुजुर्ग है, कम से कम इनकी तो आवाज सुन लीजिए, इनकी आवाज तो कह दीजिए कि भाई हम जल्दी ही इनका रूल बनाएंगे, बोर्ड बनाएंगे, सनातन बोर्ड बनाएंगे, वो और कुछ नहीं बनाएंगे, तो कम से कम ला तो बना दीजिए, सिर्फ एक गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए, वो भी आप लोग नहीं कर रहे। चलो और मत किसी को दीजिए, कम से कम गाय को तो दे दीजिए दर्जा। हमारा जो है ना मीट, मैंने जिन्होंने श्री कुरान शरीफ पूरी पढ़ी है, एक्सपर्ट है, मैंने उनसे पूछा है, उसमें मांस खाना अलाउड नहीं है। मांस खाना ना हिंदू में ना है, सिख में नहीं है, हिंदू में नहीं है, मुसलमान में नहीं है, वो तो किसी के में नहीं है, लेकिन वो कहाँ मानते हैं कल जो नहीं मानते नहीं, तो फिर इस जिनको बार बार यही जन्म बार बार थोड़ा मिलेगा, फिर वो भी बनेंगे वो ही और काटेंगे वो, और क्या होगा? ये तो बर्तन। चलिए संजीव जी, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आप? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पूरे समाज को, पूरे जम्मू वासियों को जागरूक होना होगा, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। आप एक बार बम बम बोले का प्रोटेस्ट हुआ, सभी लोग एकजुट हुए, देखो एकता में बल है। आज आप सब कुछ देख रहे हो, पहलगाम में देख रहे हो कैसे इन लोगों की मानसिकता है, खाते ये हिंदुस्तान का है, गाते ये पाकिस्तान का है। तो ऐसी जो देशद्रोही ताकतें हैं, इनको हमने नष्ट करना होगा। नष्ट हम तभी कर पाएंगे जब हम एकजुट होंगे। और दूसरा ये आपको बता दूं, ये जो जितने भी नशा तस्कर है, पशु तस्कर है, इनकी सबकी एक ही नानी है, यही लोग मिलिटेंट को बना देते हैं। अगर पुलिस पे अटैक हुआ वहाँ पे बिश्नाह वाली साइड पे, यही लोग थे। वो लव गुजर जिसको उसका घर तोड़ा गया, ये कौन लोग हैं? ये मिलिटेंट है, जो ये लोग हैं। इनको ये बबल सकलर का भी बहुत बोलते हैं, सारे काम करते, सारे काम, इनको किसी काम में पीछे नहीं रहते, इनके पास पैसा अंधाधुंधा है। इसलिए मैं सभी जम्मू के जनता को कहता हूं कि जागरूक होइए, ये जितने भी रोंगी शोंगी हैं इनको बाहर निकालिए, बाद में आपको इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर, मुश्किल है आपका संजीव जी कहना सही है, लेकिन रोंगियों को बाहर निकाला जम्मू कश्मीर से बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। इतना लोगों के पास पाकिस्तान जो वीजा लेके आए थे उनको तो बच्चा वापस कर दिया, लेकिन जो बिना वीजा के यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और वो जितना क्राइम हो रहा है आज, वो जो यहाँ पे जम्मू में हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जो बिना वीजा के, जो बाद में रोंगिया तो जनाब वो क्या बोलते हैं इसमें, जो इस एरिया में जो भगवती नगर ना आगे क्या बाहर सामने राजीव नगर, काशी नगर के अंदर बिना आधार कार्ड के, उनके अकाउंट नंबर तक नहीं है, वो लोग धड़ल्ले से वहां बिजनेस कर रहे हैं।
धड़ल्ले से रेडियां लगाई हुई या पूरे जम्मू में चल रहे हैं। तो अगर इस तरह से सरकार गहरी नींद में सोएगी तो फिर क्या होगा? फिर हिंदुओं को देख करके मारा जाएगा, पहलगाम की तरह मारा जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है कि वो चीज जम्मू में भी शुरू, जम्मू में कई जगह इंसिडेंट हो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे सोच से कह रहे कि अब उनका फोकस जो है जम्मू के ऊपर है। वो किसी, मैं तो कहता हूं, तो लोग कहते हैं कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है। भाई धर्म क्यों नहीं होता है? बताइए क्यों नहीं होता है? वो धर्म का नाम लेकर के हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन करके गोलियां मारी है। और ये लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि उनका कोई धर्म नहीं होता। क्यों धर्म नहीं होता? वो अगर वो धर्म लेकर के अगर वो गोलियां मारी जा रही है तो आप ये बताइए कि धर्म देख करके गोलियां मार रही है, पैन खोल करके गोलियां मार रही है, चेक किया जा रहा है, कलामें पढ़ी जा रही है, फिर भी आप लोग कहते हैं कि वो धर्म किसी का, गुरबाजी का धर्म नहीं होता। कैसे नहीं होता है? वो धर्म वाले ही पीछे जुड़े हुए हैं। क्या संजीव जी मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल 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 सही बोला आपने। जो धर्म वाले ही पीछे जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर के वो इस धर्म को, जो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। आज कोई जगह ऐसी नहीं है, आप रियासी का देख लीजिए, सीन जो आया, गो मांस पकड़ा गया। अखनूर क्षेत्र जहाँ पे टोटली हिंदू, कोई ऐसी जगह नहीं है, इन्होंने पूरा घेराव किया हुआ है। रोंगियो देख लिए, विशेष समुदाय के लोग देख लीजिए, पूरा घेराव है। और ये जम्मू वालों को बहुत देरी हो जाएगी, इसलिए अभी जागरूक होना होगा। भाई बिल्कुल बढ़िया ठीक बोला। मैं बोलता ये हमें जम्मू को खास करके जागना होगा, जम्मू की जनता को जागना होगा। अगर नहीं जागना है तो आने वाले समय में देख लीजिएगा, आपको भी देख करके कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं इसे ज्यादा और नहीं कहते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों को ये रिपोर्ट कैसे लगी हमारी, आपका जो कमेंट है वो बहुत वैल्यूएबल रहता है। हर एक दर्शक हम कमेंट पढ़ते हैं, उसको उनका जवाब भी देते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। आप लोगों को ये रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जागो जागो जम्मू, जागो जम्मू, जागो सनातन धर्म जागो, ये हम इस अपील के साथ लेते हैं अलविदा। तब तक के लिए BS राजपूत को कैमरामैन के साथ नमस्कार, जय हिंद।